अस्सलाम वालेकुम। आपके पास अगेन फैब मार्च 2023 क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग का पेपर, एएस अकाउंटिंग का पेपर। सबसे पहले आपके पास देख लो कि पहले क्वेश्चन में बोला क्या था, पार्टनरशिप बोला था। अब पार्टनरशिप में करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप। Nibras and Raif are in partnership. They own a car hire business. The following balances were available at 31 दिसंबर 2022। आपका अकाउंटिंग का साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रहा है, सही है। इसके बाद आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उसको हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, सही है। पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है आपके पास? इंटरेस्ट आपके पास कितना दिया हुआ है? 10% पर एनम दिया हुआ है। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपने उन्होंने क्या बोला हुआ है? 10% पर एनम ऑन द लोन ऑफ राइफ, यानी राइफ बिजनेस को क्या कर रहा है? लोन दे रहा है। बात समझ में आ गई? और वो 2 महीने का जो लास्ट 2 मंथ ऑफ द ईयर एक्रूड फॉर द लास्ट 2 मंथ ऑफ द ईयर, यानी आपके पास जो है ना 2 महीने का लोन जो है एक्रूड है, जो अभी तक आपने पे नहीं किया, सही है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, पहले इसकी साथ साथ वर्किंग भी कर लो, तो वर्किंग कर लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके पास जल्दी से। कितना था लोन आपके पास? लोन आपके पास कितना था? लोन फ्रॉम राइफ, सही है, ये रहा 9,000 का। और वो कितना बन रहा है? आपने क्या कर लिया? 9,000 इंटू 10%, कितना हो गया? 900 हो गया, सही है। 9,000 का आपने 10% निकाल लिया, 900 हो गया। 2 महीने का लोन क्या है? डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया आपके पास? 150। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस जो पेमेंट है कवर्ड हो रहा है कब? 1 जनवरी से 28 फैब। अकाउंटिंग का साल कब खत्म है? 2000 दिसंबर में खत्म है, तो इसका मतलब 2 महीने का रेंट आपने क्या कर दिया? ज्यादा दे दिया है। मंथली इंश्योरेंस कॉस्ट हैव रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड, तो इंश्योरेंस की अमाउंट आपके पास कितनी दी हुई है? 15,400 है। और आप क्या कर लो, 15,400 डिवाइडेड बाय 14 कर लो, क्योंकि 14 महीने का आपने दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो कितना आ गया आपके पास? 2200। तो इसका मतलब 15,400 में से 2200 निकल जाएगा, जो अमाउंट बचेगी वो एसओएफई में जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास? द पार्टनर्स हैव एग्रीड दैट द अलाउंस फॉर इरिकवेबल डेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी अलाउंस फॉर इरिकवेबल डेट मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सही है। मैं इसको अंडरलाइन करके यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना डाउट दिया हुआ है? ओपनिंग में कितना दिया हुआ था? 380, और क्लोजिंग में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो अगर दिया हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं की, तो यहाँ आप निकाल सकते हो। कुछ ना करो, आप क्या बना लो, एक नॉर्मल सा टी अकाउंट बना लो, अगर आपको याद हो, जिसको कहते हैं पीएफडीडी अकाउंट, सही है। साल के शुरू का डाउट कितना है? 380। साल के शुरू में कोई डाउट नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी साइड हैवी है? डेबिट साइड। तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कितने से? 380 से। और जब ये डिक्रीज हुआ है तो उसको आप अदर इनकम रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद रेंट रिसीवेबल बाय द पार्टनरशिप 550 पर मंथ, पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस हैव बीन रेंटेड फॉर फुल ईयर। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया? फुल मंथ 550 पर मंथ है, तो कितने महीने? 12 महीने हो गए। 550 इंटू 12 मंथ कर दो, कितना हो गया? 6,600 हो गया। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन मांगी हुई है, 25% है, आरबीएम मेथड है। तो मोटर व्हीकल की अगर डेप्रिसिएशन निकाल लो तो 144,000, 33,200। मोटर व्हीकल की आप क्या निकाल लो? डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड था? आरबीएम था। 144,000 माइनस 33,200, कितनी आ रही है नेट बुक वैल्यू? 110,800। उसका 25% निकाल लो, कितना होगा? 110,800, 27,700। तो ये आपके पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई, जो साल का आपका एक्सपेंस आउट हो जाएगा, प्रोविजन क्रिएट हो गया। प्रेमाइसिस पे आ जाओ। प्रेमाइसिस कितना दिया हुआ था आपके पास?
कॉस्ट दी हुई है 2,20,000 और कितने परसेंट डेप्रिसिएशन बोला हुआ है, 2% बोला हुआ है आपके पास। तो 2,20,000 का 2% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 44,400। तो ये कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। तो उसकी इनकम स्टेटमेंट अगर बनाना शुरू करता हूँ, कहाँ से बन रही है, अगर देखा जाए रेवेन्यू क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था, रेवेन्यू फ्रॉम कार हायर 88,300। सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला पूरा एरिया नहीं है, ना ओपनिंग इन्वेंट्री, ना परचेजेस, ना क्लोजिंग इन्वेंट्री, कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, ऐड अदर इनकम। सवाल में देख लीजिएगा अदर इनकम नाम की कोई वैल्यूज है, तो अदर इनकम आपके पास कितनी नजर आ रही होंगी, रेंट रिसीव मेरे ख्याल से था 6,600 था, 550 के हिसाब से आपने पे किया था। तो आपने क्या लिख दिया, रेंट 6,000 कितना था 550 इंटू 12 जो कि था 6,600। एक आपके पास क्या था, डिक्रीज इन पीएफडीडी कितना 380। डिक्रीज इन पीएफडीडी के बाद क्या हुआ आपके पास, लेस एक्सपेंसेस करोगे, इन दोनों को प्लस कर लो, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 6,980, मेरे ख्याल से 6,980। दोनों को एडअप कर लो, 88,300 प्लस 6,980, ये बन जाएगा 95,280। एग्री। फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, लेस एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस शुरू से जाओगे, कितने किस तरह जाओगे, एक्सपेंसेस में आप आ जाओ। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ था आपके पास, 15,400 था, जिसमें 2,200 रुपये प्रीपेड था, वो निकल गया। इंश्योरेंस था कितना, 15,400 माइनस 2,200, तो कितना हो गया 13,200। इंश्योरेंस के बाद आपके पास कुछ लोन इंटरेस्ट था, लोन इंटरेस्ट 750 आप पे कर चुके हो और निकला कितना था 150। तो आपके पास क्या हो गया 750 आप पे कर चुके हो, 2 महीने अक्रूड था, तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट 900 हो गया। क्लियर। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास मोटर व्हीकल एक्सपेंस था 12,420, कोई एडजस्टमेंट नाम की चीज नहीं थी। मोटर व्हीकल एक्सपेंस 12,420। इसके बाद आपके पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 8270, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 8270। इसके बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कितनी गिवन थी 18,460। इसके बाद आपके पास मोटर व्हीकल की क्या निकाल लोगे, डेप्रिसिएशन जो आप लोगों ने पीछे निकाली थी, कितनी आ रही थी मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन आपके पास 27,700। इसके बाद प्रेमाइसिस की आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, जो कि कितनी निकाली थी 4,400। सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लो, कितना बनता है आपके पास, सारे एक्सपेंसेस को टोटल करने के बाद कितना बन रहा है 85,350। यानी आपकी टोटल ग्रॉस इनकम कितनी थी 95,280 और उसमें से 85,350 माइनस कर दो, तो आपके पास पार्टनरशिप का प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास 9,930। दिस इज योर पार्टनरशिप प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट है, राइफ का और आपके पास निब्रास का। आपने ये बना लिया। इसके बाद पार्टनरशिप प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी है, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। निब्रास एंड एग्रीड फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेज, इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10% है। निब्रास कितनी सैलरी ले रहा है 6,000 पर एनम ले रहा है। रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इनटू रेशियो इनटू 3:3
3:2 है, यानी अगर नफा होगा तो 3:2 पे बटेगा, नुकसान होगा तो 3:2 पे बटेगा। तो सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। सही है, कैसे बनाओगे? प्रॉफिट था तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है? 9930 प्रॉफिट फॉर द ईयर है भाई। अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस आईओडी। इस क्वेश्चन में आईओडी की परसेंटेज नहीं है, ड्राइंग्स दी हुई है, आईओडी की परसेंटेज नहीं है, तो वो स्टेप इग्नोर कर दोगे। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज कितनी दी हुई है? 10% दिया हुआ है। पीछे जाके देख लो इनका कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं। कैपिटल बैलेंसेस इनके हैं 180 एंड 120। 180 और 120 इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं। नेब्रास हो गया एक बंदा, और दूसरा कौन हो गया? राइफ हो गया। 180,000 का 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 18,000। और 120,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो वो कितना हो जाएगा? 12,000। तो इन दोनों को टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 30,000। सैलरी कौन ले रहा है? सिर्फ नेब्रास ले रहा है। सैलरी कौन ले रहा है आपके पास? लेस। सैलरी किसकी है? नेब्रास, जो कि कितनी ले रहा है? 6,000 ले रहा है। तो 9,930 मेरा प्रॉफिट था, माइनस 30,000 माइनस 6,000, तो दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल लॉस आ गया। कितना बन रहा है लॉस माइनस करने के बाद? 26,070, यही बन रहा है। रेजिडुअल लॉस है तो इस लॉस को क्या करना है? शेयर ऑफ लॉस के हिसाब से डिवाइड कर देना है। परसेंटेजेस आपके पास कितनी दी हुई थी? 3:2। तो ये आपके पास हो गया नेब्रास, और ये हो गया आपके पास राइफ। 26,070 मल्टीप्लाई बाय 3/5, क्योंकि 3:2 का रेशियो था। 26,070 इंटू 2/5। तो एक का लॉस बन रहा है 15,642 नेगेटिव, और दूसरे का लॉस बन रहा है 10,428। सर इनको प्लस कर लीजिए तो यही अमाउंट बन रही होगी 26,070। तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है नील हो गया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद अगर हम जाते हैं तो उन्होंने आपसे क्या कहा? द पार्टनर वुड लाइक टू नो व्हाट डिफरेंस it would have made if they operated without a partnership agreement during the year। अभी जो आपने जितना पीछे काम किया वो विद एग्रीमेंट काम किया है। अब पार्टनर्स चाहते हैं कि वुड लाइक टू नो कितना डिफरेंस आता है विदाउट एग्रीमेंट काम करने से। अब विदाउट एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ जीरो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो, सैलरी बोनस कमीशन जीरो, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सही है। और अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल बिहाफ पे किसी को बिजनेस को लोन दिया है तो वी शुड कंसीडर 5% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। सही है। 5% पीछे कितना था? एग्रीमेंट के साथ जो था तो 10% था। अब जब मेंशन नहीं है, विदाउट एग्रीमेंट है, तो इसका मतलब आप क्या कंसीडर करते हो? पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 5% होते हो, कहीं गिवन नहीं होता, वो अजम्पशन है, पार्टनरशिप के एक्ट के हिसाब से बताया गया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? कैलकुलेट बाय हाउ मच डिफरेंस करंट अकाउंट बैलेंस एट 31 दिसंबर वुड हैव बीन डिफरेंट इफ देयर हैड बीन नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसका मतलब पहले तो आप निकाल लो क्या विद एग्रीमेंट वाला करंट अकाउंट बना लो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर एग्रीमेंट से आपको क्या पार्टनर्स का बैलेंस आ रहा है, और फिर इसके बाद आप क्या कर लोगे? विदाउट एग्रीमेंट कर लो। ये क्या हो गया? यानी ये जो बनाऊंगा मैं क्या बनाऊंगा? विद एग्रीमेंट बनाऊंगा। सही है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। पार्टनर्स का जो बैलेंस दिया हुआ था, करंट अकाउंट का क्या बैलेंस दिया हुआ था? 5950 डेबिट, विच सिर्फ नेब्रास का बनाना है, राइफ का नहीं बनाना, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी किस में दिया हुआ है? नेगेटिव में दिया हुआ है 5950। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, लिखते नहीं है, आपके लिए सिर्फ लिख रहा हूं। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है आपके पास? राइफ ने ड्राइंग्स कितनी की है? ड्राइंग्स 19,200 ड्राइंग्स कर रहा है वो, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वो ड्राइंग्स कर रहा है, जो अलार्मिंग सिचुएशन है उसके लिए। इसके बाद इंटरेस्ट आईओसी का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने पीछे एप्रोप्रिएशन से निकाला है। नेब्रास्का कितना बना है? 18,000। फिर इसके बाद क्या हो गया? सैलरी
जो कि आपने निकाली है अप्रोप्रिएशन में, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 6000। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको शेयर ऑफ क्या हुआ था, लॉस हुआ था, जो कि कितना हुआ था, जो आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैलकुलेट किया 15,642। तो अगेन आप देख लो, जो वो नेगेटिव कितना में था, 5950 था। तो आपके पास कौन सी साइड हैवी लग रही है, डेबिट साइड हैवी है, डेबिट का टोटल कर लो। तो मेरे हिसाब से ये टोटल बनता है 40,792, जिसमें से आपने आईओसी माइनस कर दिया और सैलरी माइनस कर दिया। तो बैलेंस सीडी कितना हो गया 16,792। तो 40,792 से बैलेंस हो गया, कैरिड डाउन यहाँ हुआ है, तो अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। तो इसका मतलब यार ये बिजनेस के लिए अच्छी टर्म नहीं है कि यार ये पहले कितना नेगेटिव में था 5950, अब कितना नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब वो जितना अर्न नहीं कर रहा पार्टनरशिप से अपने शेयर से, मगर वो उतना उस पर खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये विद एग्रीमेंट जाते हो तो ये उसका करंट अकाउंट का बैलेंस है जो कि नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अब सेम केस किसके साथ करना है आपको, विदाउट एग्रीमेंट करके देख लो कि भाई विदाउट एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये बना देता हूं विदाउट एग्रीमेंट के लिए। तो आप यहां पर मेंशन कर लो विदाउट वही बनाना है, करंट अकाउंट बनाओगे, मगर करंट अकाउंट बनाने से पहले कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। करंट अकाउंट बैलेंस कितना दिया हुआ था, क्योंकि ओपनिंग तो कोई फर्क आना ही नहीं है, कितना था 5950, सही है। ड्राइंग्स में भी कोई फर्क नहीं आना, तो कितनी 19,200, एग्री। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। अच्छा, अब वो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने बनाया, आपके पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, अगर नो एग्रीमेंट जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपके पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 99, प्रॉफिट फॉर द ईयर यही दिया हुआ था भाई 9930। अच्छा, 9930 का मतलब हो गया ये ड्राफ्ट एक तरह से आपका क्या कहलाएगा, ड्राफ्ट प्रॉफिट कहलाएगा। अच्छा, वो जो लोन दिया था वो राइफ ने दिया था 10%, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था, जो कि कितना आ गया था 900 आ गया था। तो आपके पास यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अगर 10% के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन की है, तो अब यहां पर कोई एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों अज्यूम कर रहा हूं, 5, लोन किसका था, राइफ का था, कितना था 5%, सही है। अब आपके पास अगर 9,000 का आप क्या निकाल लो, 5% निकालो, कितना बनता है 9,000 का 5% पहले कैलकुलेट किया था 10% के हिसाब से, अब कैलकुलेट कर रहे हो 5% के हिसाब से, तो ये क्या बनेगा 450 बनेगा। तो इन दोनों को टोटल कर लो, कितना आ गया 9,930 में राइफ का इंटरेस्ट दोबारा डाल दिया, कितना बन गया 10,380। ये ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, सही है। अच्छा, क्यों, अगर आप एप्रोप्रिएशन बनाते 9930 के नाम से, तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जीरो हो जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाता, जीरो हो जाता, सैलरी बोनस कमीशन जीरो हो जाता, यही था। अगर मैं 9930 को डिवाइड कर लेता इक्वली से, तो ये बनता है 4965। एक बंदे का यानी एक बंदे का वो कितना बन रहा था 4965 यही बन रहा था। मगर अब अगर मैं राइफ के प्रॉफिट की बात करता, तो राइफ का इंटरेस्ट कितना बन रहा था 450 बन रहा था। ये कौन है, नेब्रास, और ये कौन है, राइफ। तो 4965 प्लस 450। तो अगर आप ये भी ना करो, आपके पास इस तरीके से भी देख सकते हो, 9930 था, इंटरेस्ट ऑन लोन 450 था, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 10,380 आ गया। इन्होंने क्या बोला हुआ था, इक्वली बोला हुआ था। इक्वली का मतलब क्या हो गया 1/2 और 1/2। तो 10,380 को आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 1/2, तो मेरे हिसाब से आ रहा है 5190 नेब्रास्का, 5190 नेब्रास्का। क्यों इक्वली कर रहे हो, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया
नेब्रास्का 5190। और ऐसा कोई चीज गिवन नहीं है। इनका टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 19,200 प्लस 5950, ये हो जाएगा 25,150। 25,150 माइनस 5190, तो ये कितना आ रहा है आपके पास बैलेंस सी डी 19,960। तो यह सी डी हुआ है, तो यहां के कितना हो गया बी डी, मतलब और बढ़ गया अगर विदाउट एग्रीमेंट जाते हो तो। ऊपर वाले में कितना आया था 16,792 कुछ था, और अब कितना आ रहा है 19,960। इन्होंने आपसे क्या मांगा था, डिफरेंस मांगा है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं विद एग्रीमेंट, कितना डिफरेंस था 16,792, और विदाउट एग्रीमेंट कितना डिफरेंस था 19,960। इनका डिफरेंस निकाल लो तो आपके पास कितने से डिक्रीज हुआ है 16,792 माइनस 19,960, 3160। यानी नेब्रास्का जो बैलेंस है करंट अकाउंट, वो कितने से डिक्रीज हो रहा है 3160 से डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद आप आ जाओ, द पार्टनर्स हैड कंसीडर्ड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पार्ट ऑफ दियर एग्रीमेंट। यार अगर आप एक्सेसिव ड्राइंग्स करोगे तो वो बिजनेस के लिए भी खराब है और आपके अपने इंडिविजुअल एंटिटी के लिए भी खराब है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट हो रहा है जो जरूरत के तहत आप कर सकते हो, तो इन्होंने क्या बोला, स्टेट वन रीजन वाई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वन रीजन बनाओ, तो आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये क्यों आप ऐड करते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू डिस्करेज पार्टनर्स फ्रॉम एक्सेसिव ड्राइंग्स। अगर ये क्लॉज पार्टनरशिप में डाल दो तो पार्टनर्स जो है खुद जो है उनको डर होगा कि यार हम अगर ज्यादा इंटरेस्ट ड्राइंग्स करेंगे तो हमें दोबारा बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो एक्सेसिव ड्राइविंग की तरफ नहीं जाएंगे। सही है। इसके बाद उन्होंने क्या कह दिया, स्टेट द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डबल एंट्री बनानी है तो आपके पास क्या है, किसके हिसाब से बनानी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ना आपके पास किस में जाता है, एसओएफई में जाता है। आपके पास करंट अकाउंट में वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना रहे होते हो। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या बोला हुआ है, नेब्रास एंड राइफ वुड लाइक टू एक्सपेंड दियर बिजनेस। वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, बट दे रिक्वायर एडिशनल फाइनेंस। दे हैव कंसीडर्ड टू ऑप्शंस। ये लिमिटेड कंपनी तो नहीं है, पार्टनरशिप है। पहला ऑप्शन क्या है कि नेब्रास जो है एडिशनल कैपिटल ले आए, अपनी कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को बेच के इसी बिजनेस को उठाने के लिए कुछ ना कुछ ले आए। अरेंज आप बैंक लोन। अगर बैंक लोन की तरफ जाते हो तो जाहिर सी बात है अलग प्रोज एंड कॉन्स है। यानी अगर वो नेब्रास ऑप्शन वन की अगर बात करता हूं, ऑप्शन वन में क्या आपके पास ऑप्शन आया है कि भाई एडिशनल कैपिटल ले आए। भाई वो नेब्रास का अकेले का तो बिजनेस नहीं है ना, वो बिजनेस किसका है, राइफ का भी तो है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइफ की भी तो बनती है, नेब्रास की तो सिर्फ नेब्रास की अकेले की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी ना। अगर ऑन ग्राउंड बात किया जाए तो ये बिजनेस दोनों का ही बिजनेस है ना, किसी एक का बिजनेस तो नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर आप इस पे जाते हो, ऑप्शन वन पे जाते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या दे सकते हो, इट विल बी परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। सही है। फिर इसके बाद दूसरा रीजन क्या दे सकते हो, विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। जो एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। तीसरा अगर देना चाहो तो यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्जेस विल रिड्यूस
प्रॉफिट, सॉरी ये उसमें चला जाएगा। दो हो गए, तीसरा और क्या दे सकते हो? निब्रास may be reluctant to sell personal investment, क्योंकि भाई बिजनेस जब अच्छा चल रहा होता है ना तो आप अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचते हो, क्योंकि बिजनेस की कंडीशन ही क्या है, 9,930 रुपए का तो आपका प्रॉफिट है। जब आपने अप्रोप्रिएशन बनाया तो इतनी तो ड्राइंग्स आपने कर ली है, तो जो 9,930 का जो प्रॉफिट था वो अप्रोप्रिएशन के बाद क्या हो गया, लॉस में चेंज हो गया। तो इसका मतलब एक अच्छी कंडीशन नहीं है। एक और पॉइंट देना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, निब्रास में एक्सपेक्ट ग्रेटर रिवॉर्ड्स, अगर वो एडिशनल कैपिटल ले आएगा तो उसको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू राइफ। बिजनेस में कंट्रोलिंग पावर भी एज कम्पेयर टू राइफ उसके पास ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन 2 पे जाते हो तो ऑप्शन 2 आपके पास क्या था कि भाई बैंक से लोन ले लो। अब बैंक से जब लोन लेने जाओगे तो उसकी अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था, इंटरेस्ट चार्जेस विल रिड्यूस प्रॉफिट। भाई जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा, बैंक से कर्जे ले रहे हो, जब कर्जे लोगे तो रीपे भी करना पड़ेगा, लिक्विडिटी खराब होगी और उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वक्ती तौर पे तो सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आपने डिसीजन मेकिंग सही नहीं की, बिजनेस पे कंट्रोलिंग सही नहीं की, तो वही ये जो लोन था वो आपके गले पड़ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा क्या हो गया आपके पास, रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट चार्जेस विल अफेक्ट योर प्रॉफिट एंड लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। सही है। ऑप्शन क्या दोगे आपके पास, अपने हिसाब से इसका ऑप्शन बता दो। पहले तो आपने वो बता दिया, एडवाइस क्या देनी है। इन माय ओपिनियन दे शुड go for ऑप्शन नंबर 1। सही, ऑप्शन 1 थोड़ा सा कंपैरेटिवली, ऑप्शन 1 जो है कंपैरेटिवली ऑप्शन 2 से अच्छा है, तो आपको ऑप्शन 1 पे जाना चाहिए। ये आपके पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया।